दोस्तों, बांग्लादेश को पाकिस्तान से JF-17 फाइटर एयरक्राफ्ट मिल सकते हैं। अब उसकी पॉसिबिलिटी हो गई है क्योंकि 2 सिमुलेटर उसके ट्रेनिंग के लिए जो होते हैं वो ऑलरेडी ढाका पहुंच चुके हैं। ये इसका मतलब है कि पुख्ता सबूत है कि अगर उनको ट्रेनिंग मिलनी शुरू हो गई है सिमुलेटर के ऊपर, तो इसका मतलब है कि एयरक्राफ्ट आर नॉट फार अवे। और वो है कि बांग्लादेश को JF-17 मिलने जा रहा है। पाकिस्तान से JF-17 के सिमुलेटर उन तक पहुंच गए हैं, ये बताया जा रहा है। JF-17 पाकिस्तान के द्वारा बनाया गया फाइटर एयरक्राफ्ट है, जैसा हमारा तेजस है, कुछ उसी किस्म का है। हालांकि उसको 4.5 जनरेशन बताया जाता है, लेकिन ये बेसिकली एक चाइनीज एयरक्राफ्ट है। असेंबल जो है इसे पाकिस्तान के अंदर किया जाता है। चाइना की हिस्सेदारी जो है, शेयर जो होल्डिंग है इसमें 70% है। पाकिस्तान की हिस्सेदारी इसमें इस कंपनी के अंदर जो कि 30% है। इसमें पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चाइना का चेंगदू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन है, जो दोनों मिलकर इसको बनाते हैं। लेकिन हाँ, पाकिस्तान की हिस्सेदारी कम है और चाइना की इसमें ज्यादा है। पाकिस्तान को शायद इसी महीने में 15 और 17 मई के बीच में जो रिपोर्ट्स आई हैं हमारे पास, JF-17 के फाइटर जेट के 2 सिमुलेटर मिल गए हैं उसको। यानी कि आज से करीब करीब समझो 1 हफ्ते पहले ये सिमुलेटर्स जो हैं वो बांग्लादेश पहुंचे हैं। हो रही हो बांग्लादेश के डेली एशियन न्यूज, एशियन एज की एक रिपोर्ट आती है। उनका कह रहा था कि हाँ, दोनों कंट्री के बीच में एक डिफेंस डील हो रही है। और बांग्लादेश के जो पायलट्स वगैरह हैं या वर्कर्स हैं, एयरफोर्स के वर्कर्स हैं, उनको इस प्लेन के जो ऑपरेशनल क्लाइमेट होता है उससे इंट्रोड्यूस कराया गया है उनको। दोस्तों, बांग्लादेश को पाकिस्तान से JF-17 फाइटर एयरक्राफ्ट मिल सकते हैं। अब उसकी पॉसिबिलिटी हो गई है क्योंकि 2 सिमुलेटर उसके ट्रेनिंग के लिए जो होते हैं वो ऑलरेडी ढाका पहुंच चुके हैं। ये इसका मतलब है कि पुख्ता सबूत है कि अगर उनको ट्रेनिंग मिलनी शुरू हो गई है सिमुलेटर के ऊपर, तो इसका मतलब है कि एयरक्राफ्ट आर नॉट फार अवे। दूसरी बुरी खबर है कि भारत का फॉरेन एक्सचेंज जो है वो इस समय जो वर्केबल फॉरेन एक्सचेंज है $688 बिलियन में सिर्फ $545 बिलियन से भी नीचे का आ गया है। यहां से खतरे की घंटियां बजनी शुरू हो रही हैं। तो पहली खबर पे आते हैं। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और वो है कि बांग्लादेश को JF-17 मिलने जा रहा है। पाकिस्तान से JF-17 के सिमुलेटर उन तक पहुंच गए हैं, ये बताया जा रहा है। JF-17 पाकिस्तान के द्वारा बनाया गया फाइटर एयरक्राफ्ट है, जैसा हमारा तेजस है, कुछ उसी किस्म का है। हालांकि उसको 4.5 जनरेशन बताया जाता है, लेकिन ये बेसिकली एक चाइनीज एयरक्राफ्ट है। असेंबल जो है इसे पाकिस्तान के अंदर किया जाता है। चाइना की हिस्सेदारी जो है, शेयर जो होल्डिंग है इसमें 70% है। पाकिस्तान की हिस्सेदारी इसमें इस कंपनी के अंदर जो कि 30% है। इसमें पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चाइना का चेंगदू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन है, जो दोनों मिलकर इसको बनाते हैं। लेकिन हाँ, पाकिस्तान की हिस्सेदारी कम है और चाइना की इसमें ज्यादा है। पाकिस्तान को शायद इसी महीने में 15 और 17 मई के बीच में जो रिपोर्ट्स आई हैं हमारे पास, JF-17 के फाइटर जेट के 2 सिमुलेटर मिल गए हैं उसको। यानी कि आज से करीब करीब समझो 1 हफ्ते पहले ये सिमुलेटर्स जो हैं वो बांग्लादेश पहुंचे हैं, ढाका पहुंचे हैं। ये कहाँ पे इंस्टॉल किए जाएंगे पता नहीं, किसी जो एयरफोर्स का जो एयरपोर्ट होगा वहां पे भेजे जाएंगे। देखने में ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, लेकिन ये छोटी भी नहीं है, क्योंकि जो सिमुलेटर्स होते हैं वो ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इसका एक तरह से महत्व काफी है। सिमुलेशन तभी किया जाता है जब आप उस एयरक्राफ्ट को खरीदने की सोचें या उसके बारे में कोई आप निर्णय ले चुके हैं या कोई डिसीजन ले चुके हैं। अदरवाइज बांग्लादेश के पायलट्स को आप JF-17 के सिमुलेटर के ऊपर ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उसका मकसद क्या है? ऐसे तो कोई ट्रेनिंग देता नहीं है। ट्रेनिंग तभी दी जाती है जब वास्तव में ही कुछ एयरक्राफ्ट खरीदने की बात हो रही हो। बांग्लादेश के डेली एशियन न्यूज, एशियन एज की एक रिपोर्ट आती है। उनका कह रहा था कि हाँ, दोनों कंट्री के बीच में एक डिफेंस डील हो रही है। और बांग्लादेश के जो पायलट्स वगैरह हैं या वर्कर्स हैं, एयरफोर्स के वर्कर्स हैं, उनको इस प्लेन के जो ऑपरेशनल क्लाइमेट होता है उससे इंट्रोड्यूस कराया गया है उनको। अब यानी कि एक सिमुलेटर के आने का मतलब क्या है, सिमुलेटर पे ट्रेनिंग देने का मतलब क्या है, सिमुलेटर के क्लाइमेट से आपको इंट्रोड्यूस कराने का मतलब क्या है? इसका मतलब कि बांग्लादेश हैज ऑलमोस्ट डिसाइडेड टू बाई दिस एयरक्राफ्ट इन वेरी नियर फ्यूचर। और वो उसका शायद जो एक
लेटेस्ट वर्जन है JF-17 ब्लॉक 3 वेरिएंट, वो शायद इसको वो खरीदने जा रहा है। और अभी ये रिपोर्ट्स तब आ रही हैं जबकि खास तौर से भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर भी फेंसिंग वगैरह काफी चल रही है, अभी पूरी हुई नहीं है, लेकिन कई जगह इतनी वहां पर मिली जुली है कि वहां पर आप फेंसिंग करना बड़ा मुश्किल है। जैसे कि अभी जो ब्रह्मपुत्र आती है या नदियां आती हैं दूसरी, तो पता लग रहा है आधी नदी बांग्लादेश की साइड में, आधी नदी इंडिया के साइड में, तो आप नदी के बीच में तो कोई फेंसिंग कर नहीं सकते ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो वहां पे फिर ये चीजें बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो हो रही हैं बॉर्डर के ऊपर, वो अब शायद बांग्लादेश को मजबूर कर रही है कि वो अपने जो डिफेंस है उसको मजबूत करें। पाकिस्तान JF-17 को 4.5 जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट बताता है, लेकिन दुनिया जो कहती है या कई जो डिफेंस जर्नल दुनिया के उसको 4.0 का फाइटर बताते हैं, जैसे कि इंडिया का तेजस है, नॉट द 4.5 जनरेशन। और चूंकि दुनिया का ऑलमोस्ट सबसे कम कीमत का फाइटर एयरक्राफ्ट है, तो हो सकता है बांग्लादेश को ये इसलिए भी सूट करेगा क्योंकि कीमत उसको वहां पर उचित लग रही है। दूसरा, भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज का जो यूजेबल फॉरेन एक्सचेंज का जो पार्ट है सिर्फ $545 बिलियन का रह गया है। ये हिस्टोरिकली पिछले मुझे लगता है 1.5-2 साल में 2.5 साल में सबसे कम है, इससे कम कभी नहीं हुआ था। यहां से चिंता की घड़ियां या खतरे की घंटियां बजनी शुरू हो रही हैं और इसलिए रुपया टूट भी रहा है। अब 95 रुपए 70 पैसे के आसपास यही है। पहले तो 96 रुपए 96 पैसे पे आ गया था, 97 पैसे सिर्फ 97 रुपए से 4 पैसे दूर था। लेकिन अभी भी जो हालात बने हुए हैं वो कोई बहुत अच्छे हालात नहीं है। तो भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज का अब जो भंडार है, इसने सरकार के गलियारों में हड़कंप मचाया हुआ है। और अब ये बातचीत चल रही है कि क्या NRI के कुछ बॉन्ड इशू किए जाएं, कुछ ऐसी फंडिंग की जाए जिससे कि भारत के अंदर 40-50 बिलियन डॉलर को लाया जा सके और क्या कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट से बचा जा सके। तो इस समय खतरे की घंटियां बज रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए UPI नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, GPay और फोन पे का नंबर भी दिया है। किसी एक को चुनकर छोटी छोटी मदद करेंगे तो अच्छे जो पत्रकारिता है उसको बचाने में आप हमारे मददगार भी बनेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। और वो है कि बांग्लादेश को JF-17 मिलने जा रहा है। पाकिस्तान से JF-17 के सिमुलेटर उन तक पहुंच गए हैं, ये बताया जा रहा है। JF-17 पाकिस्तान के द्वारा बनाया गया फाइटर एयरक्राफ्ट है, जैसा हमारा तेजस है कुछ उसी किस्म का है। हालांकि उसको 4.5 जनरेशन बताया जाता है, लेकिन ये बेसिकली एक चाइनीज एयरक्राफ्ट है। असेंबल जो है इसे पाकिस्तान के अंदर किया जाता है। चाइना की हिस्सेदारी जो है, शेयर जो होल्डिंग है इसमें 70% है। पाकिस्तान की हिस्सेदारी इसमें इस कंपनी के अंदर जो कि 30% है। इसमें पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चाइना का चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन है जो दोनों मिलकर इसको बनाते हैं। लेकिन हाँ, पाकिस्तान की हिस्सेदारी कम है और चाइना की इसमें ज्यादा है। पाकिस्तान को शायद इसी महीने में 15 और 17 मई के बीच में जो रिपोर्ट्स आई हैं हमारे पास, JF-17 के फाइटर जेट के 2 सिमुलेटर मिल गए हैं उसको। यानी कि आज से करीब करीब समझो 1 हफ्ते पहले ये सिमुलेटर्स जो हैं वो बांग्लादेश पहुंचे हैं।